नेक्स्ट आता है हमारा फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट किसके लिए होता है? फ़ॉन्ट का मतलब होता है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग का मेनू होता है आपका फ़ॉन्ट वाला। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि एक डेटा है, लेटर लिखा हुआ है, तो लेटर को मैंने सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जैसी फ़ॉन्ट की स्टाइल चाहो ऐसी स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आप इस पे गए तो इस पर आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हो। इस पे ये अलग स्टाइल है, ये वाली अलग स्टाइल है। ये हिंदी में यदि लिखना चाहते हो तो हिंदी के लिए कृति देव का फ़ॉन्ट यूज करते हैं। तो ये सारी स्टाइल्स हैं, जो भी आपको पसंद लगे वो वाली स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं सिंपल ले लेता हूँ आपका एरियल। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ आप कितना बड़ा रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप जितना बाय डिफ़ॉल्ट करना चाहो उतना कर सकते हो। इसकी शॉर्ट की भी होती है, कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट। यहाँ से आप एक एक पॉइंट आप बढ़ा सकते हो, 26, 29 ये बढ़ रहा है आपका। यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज और डिक्रीज के ऑप्शन यहीं पे आपके पास ही मिलते हैं। सेकंड होता है, इसको बोलते हैं क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट का यूज होता है कि आपने जो भी फॉर्मेट बनाया, जो भी इसको मॉडिफाई किया है, उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव करना चाहते हो, तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो बिल्कुल सिंपल आपका फॉर्मेट आ गया। B4 होता बोल्ड। बोल्ड मीन्स डार्क करना चाहते हो। I फॉर इटैलिक, U फॉर अंडरलाइन। नेक्स्ट होता है आपका स्टिक थ्रो। मीन्स होता है कि आप किसी डेटा को दिखाना भी चाहते हो और उसे शो भी करना चाहते हो कि मैं इस डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको आप स्टिक थ्रो पे जैसे क्लिक कर देते हो तो एक बीच सेंटर में एक लाइन शो करेगी। नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या होता है? सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे कि आपने देखा H2O लिखता हूँ मैं, H2O, तो इसमें देखा गया होगा कि H और 2 के बीच में जो 2 होता है वो थोड़ा सा साइज नीचे होता है। जो 2 होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। तो उसको करने के लिए आप जैसे ही आप सबस्क्रिप्ट पर क्लिक करते हो या कंट्रोल शिफ्ट के साथ इक्वल दबाते हो तो आपका सबस्क्रिप्ट हो जाता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ आप इक्वल दबाओगे तो ऊपर की तरफ टॉप हो जाएगा। चेंज कीज क्या होता है कि इस डेटा को आप स्मॉल और कैपिटल करना चाहते हो, तो आपने सिलेक्ट करा और शिफ्ट के साथ F3 या केस में जाके यहाँ से सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। अपर केस में सारे डेटा आपको कैपिटल दिखाई दे रहे, लोअर केस में सारे स्मॉल हैं, सेंटेंस केस में पहला वर्ड कैपिटल है। तो इसको क्लियर करने के लिए जैसे ही आपने अपर केस पे क्लिक करा तो सारा डेटा आपका कैपिटल हो गया। वापस इसे करना चाहते हो तो आप सेंटेंस केस पे जैसे क्लिक करते हो बाय हो गया नॉर्मल। सेकंड होता है हाईलाइटर। हाईलाइटर क्या होता है कि कोई चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है और उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, यहाँ से हाईलाइटर उठाया और आपने ड्रैग करा दिया कि आपने इतने डेटा को हाईलाइट करना चाहते हो, तो उतना डेटा आपका हाईलाइट हो गया। सेकंड होता है आपका फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है, जैसे कि आपका ये वर्ड है तो इसको आप थोड़े से वर्डों में कलर देना चाहते हो, तो क्योंकि हाईलाइटर सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर डालता है, जबकि आपका फ़ॉन्ट कलर फ़ॉन्ट पे कलर अप्लाई करता है। ये जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये लेटर को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, साइज भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये हो गया। अब हम लास्ट टाइम एक ऑप्शन छोड़ दिया हमने, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, यदि मैं इसकी कॉपी करके और यहाँ पेस्ट करता हूँ तो आपका लेटर की ही लेटर उठेगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ इसकी स्टाइल को कॉपी करना है, डेटा की कॉपी नहीं करनी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आपकी स्टाइल की उसने कॉपी कर ली और जिस पे इस फॉर्मेट को आप अप्लाई करना चाहते हो उसके ऊपर आप जैसे ड्रैग कराते हो तो ये जो भी कंडीशन आपने जो भी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई करी है वो पूरा फॉर्मेटिंग इसके ऊपर आ गया। तो ये यूज होता है फॉर्मेट पेंटर का। नेक्स्ट आते हैं हम आपके बुलेट्स। बुलेट्स किसके लिए होते हैं, जब हमें पॉइंट टू पॉइंट कुछ चीज़ों को शो करना होता है तो हमें, जैसे मैंने ये 3 पैराग्राफों को सिलेक्ट किया और यहाँ जाके मैं जैसे ही बुलेट्स अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे बुलेट्सों की स्टाइल है तो मैंने अप्लाई कर दिया, तो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। जितने भी आप एंटर यूज करोगे अब तो वो आपके बुलेट्स के साथ अप्लाई होते रहेंगे। यदि आपको बुलेट्स की जगह नंबर्स चाहिए तो आपने क्या करा, सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आपने नंबर चूज कर लिए। हेडिंग के नीचे सब हेडिंग बनाना चाहते हो और उसके नीचे भी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ये वाली हेडिंग। इन्हें अप्लाई करने के लिए आपने जैसे ही स्टाइल लिया उसके बाद आप टैब दबाओगे तो टैब के बाद ये फॉर्मेट बन गया 1 का A पार्ट। आप 1 का B पार्ट बनाना चाहते हो, 1 का C पार्ट बनाना चाहते हो, आप चाहते A और B तो पार्ट बन गया लेकिन B का भी फर्स्ट पार्ट, तो आप इस पर कर्सर रख के और जैसे ही आप टैब दबाते हो तो
तो बन गया आपका बी का भी फर्स्ट पार्ट। सेकंड मैं टैब को वापस कर देता हूँ तो नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। नेक्स्ट है असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता है, अल्फ़ाबेट आप ए से जेड की तरफ नाम चाहते हो, जेड टू ए, तो आप यहाँ से चूज करते हो। सॉर्ट में जाने के बाद यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग, आपने जैसे ही असेंडिंग चूज करा तो डी वाला फॉर्मेट ऊपर आ गया लाइन, ई उसके बाद एम और ओ वाला नीचे चला गया। यदि आप इस फॉर्मेट को उल्टा कर देते हो डिसेंडिंग तो जेड टू ए फॉर्मेट होगा, ओ उसके बाद एम के नीचे चला गया हमारा डेटा। कौन कौन से जा चुके, ई और डी। पैराग्राफ मार्क क्या होता है, जहां भी आप एंटर का यूज करोगे तो वहां पे ये वाला साइन अप्लाई हो जाता है। अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ को किस तरीके से सेट करना चाहते हो आप। हमारा अभी पूरा पैराग्राफ ही आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है और आप चाहते हो कि इसका अलाइनमेंट राइट साइड में हो जाए, तो जैसे ही आप इस पर राइट पे क्लिक करते हो तो राइट साइड से अलाइनमेंट कंटिन्यू हो गया। सेंटर पे क्लिक करते हो तो सेंटर में हो गया। जस्टिफाई होता है दोनों तरफ से अलाइनमेंट, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी दोनों तरफ से बराबर आए। लाइन स्पेसिंग, यदि इन लाइनों के बीच में आप गैपिंग चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। कलर देना चाहते हो आप तो कलर यहाँ से आपने अप्लाई कर दिया, जो भी कलर आप देना चाहो। बॉर्डर लगाना चाहो आप इस पैराग्राफ के चारों तरफ आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आपने जैसे ही सिलेक्ट करा तो हर लाइन के अलग अलग साइड पे आपका बॉर्डर अप्लाई हो गया। आप हेडिंग बनाना चाहते हो, जैसे कि आपने देखा होगा रिज्यूम पे, एप्लीकेशन पे, लेटर पे, तो आप एक हेडिंग अप्लाई करना चाहते हो। तो इस हेडिंग को बनाने के लिए आपने सिर्फ सिंपल क्या करोगे, सिलेक्ट करा और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट आपके हेडिंग के हैं। यहाँ से आपने स्टाइल चूज करी तो जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे वो वाली स्टाइल आपने अप्लाई कर दी और वही आपकी हेडिंग बन गई। यदि ये हेडिंग पसंद नहीं आती तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, स्टाइल सेट्स, और यहाँ पे अलग अलग तरीके का फॉर्मेट आपको दिखाई दे जाएगा। सेकंड इसी के साथ कलर्स भी आप चेंजेस कर सकते हो, फॉन्ट की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दोगे। नेक्स्ट आता है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड माने होता है ढूंढना। आप कोई डेटा इस पूरे फॉर्मेट में, पूरे लेटर में ढूंढना चाहते हो तो आप फाइंड पे जाओगे और फाइंड में इसके अंदर टाइप कर दोगे। जैसे कि मुझे ढूंढना है कहीं पे CAN लिखा हुआ, तो मैं इसके अंदर टाइप कर देता हूँ CAN और मैंने क्लिक करा फाइंड नेक्स्ट, तो इसने मुझे बता दिया यहाँ पे कैन है, कैन यहाँ पे है, हाईलाइट कर करके मुझको बताता रहेगा। यदि मुझे टोटल कैनों को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ रीडिंग हाईलाइट पे जाऊँगा और यहाँ हाईलाइट ऑल पे क्लिक कर दूँगा, तो जहाँ भी कैन लिखा होगा वो सारे मुझे शो कर देगा। सेकंड ऑप्शन आता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है कि आप पुराने डेटा की जगह कोई दूसरा डेटा चेंज करना चाहते हो, तो कैन की जगह जैसे आप मे यूज करना चाहते हो तो आपने जिसकी जगह चेंज करना वो तो लिखना है फाइंड व्हाट में, और जो न्यू लाना चाहते हो उसे रिप्लेस विद में, और यहाँ से एक एक करके लाना है तो रिप्लेस, अदरवाइज आपको टोटल करना है तो रिप्लेस ऑल। जहाँ भी कैन होगा वहाँ पे आपका MAY चेंज हो गया, जैसे 3 इडियट में आपके चमत्कार के साथ किया गया था। नेक्स्ट होता है गो टू। गो टू का मतलब होता है कहाँ जाना चाहते हो, किस लाइन पे जाना चाहते हो, तो यहाँ से पेज पे, सेक्शन पे, लाइन पे, जिस भी लाइन या जिस पेज पे जाना चाहते हो वो लाइन आपने अप्लाई कर दी और गो टू कर दिया, तो डायरेक्ट कर्सर जो होगा वो 4th लाइन में पहुँच गया। सिलेक्ट मीन्स होता है कि आप टोटल एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हो, या एक जैसा जो कोई इमेज या ऑब्जेक्ट बना रखा उसको, या एक जैसा कोई फॉर्मेट बना रखा वो सारा डेटा एक साथ सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शन यूज किया जाता है सिलेक्ट। सिलेक्ट की शॉर्ट की भी होती है कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड का इंसर्ट मेनू। इंसर्ट मेनू में सबसे पहला इंसर्ट मतलब होता है किसी ऑप्शन को लाना। जो भी कुछ लाने के जितने भी ऑप्शन होते हैं सारे इंसर्ट में मिलते हैं। तो इंसर्ट में सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि जब भी आप कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके फर्स्ट पेज पे कवर अप्लाई करते हो। तो MS वर्ड ने ऑलरेडी आपको ऐसे फॉर्मेट दे रखे हैं, जो भी आप अपना फॉर्मेट या कवर लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, ये वाला मोशन वाला,
तो देखो इसने मुझे पूरा असाइनमेंट का पहला पेज पूरा फॉर्मेट करके मुझे दे दिया है। सिर्फ मुझे यदि इसकी इमेज चेंज करनी है इमेज चेंज कर सकते हो, टाइटल आपको डालना है, ईयर डालना है और आपका पूरा फर्स्ट पेज सेट हो गया। सेकंड ऑप्शन होता है आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज मतलब होता है खाली पेज। आपके पास इस तरीके से जैसे कि इस पेज के बीच में आपको एक नए ब्लैंक पेज की ज़रूरत है। जैसे ही आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो एक न्यू खाली पेज आपके पेज के बैकग्राउंड में आ जाएगा। ये देख। थर्ड होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि आप पेज को बीच से ब्रेक करना चाहते हो। जैसे कि मुझे ये डेटा यहाँ से नीचे चाहिए, तो जैसे ही मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक करा तो ये डेटा आधा डेटा नीचे हो गया और आधा डेटा टॉप फ्लोर पर हो गया। इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जितना भी डेटा टाइप करोगे आपके नीचे का जो फॉर्मेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका टेबल। यदि आप टेबल अप्लाई करना चाहते हो तो टेबल के लिए आप क्या करो, टेबल पे गए और हमारे पास 3-4 फॉर्मेट होते हैं टेबल बनाने के। एक तो आप सिलेक्ट करके डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर दोगे तो आपकी टेबल बन गई, तैयार होगी। सेकंड होता है कि आप पहले चूज करना चाहते हैं कि मुझे कितने कॉलम और कितनी रो चाहिए, तो इंसर्ट टेबल पे गए और यहाँ से नंबर ऑफ क्वांटिटी डाली आपने कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रो और ओके कर दिया तो आपकी ये भी टेबल तैयार होगी। सेकंड, आप अपनी मर्जी से ड्रॉ करना चाहते हो कि कितने कॉलम कितनी रो, तो टेबल में जाने के बाद एक ऑप्शन होता है ड्रॉ टेबल। यहाँ से आपके सामने एक पेंसिल आ गई है और इसको आप ड्रॉ कर सकते हो। यदि मुझे इसमें कॉलम चाहिए तो मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर दिए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3। रो चाहिए रो ड्रॉ कर सकते हो आप, कहाँ तक चाहिए वो ड्रॉ हो सकती है। तो ये आप जैसी टेबल बनाना चाहो आप यहाँ से ड्रॉ करके, यदि रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव के लिए ऊपर टॉप में आ जाता है इरेजर। इरेजर में गए और जो भी आप लाइन रिमूव करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दिया। अदरवाइज आप टेबल बना चुके हो और आपको एक कॉलम या रो की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए आप कहाँ जाते हो, जैसे आप टॉप पे जाते हो तो आपको नए ऑप्शन दिखाई देते हैं डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन में तो डिज़ाइनिंग चेंज करोगे, लेकिन लेआउट के अंदर आप डिलीट कर सकते हो, कोई रो को अबोव कर सकते हो, बिलो लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में, राइट में चाहिए राइट में। जैसे आपने लेफ्ट पे करा तो एक नया कॉलम आपके सामने। मर्ज सेल्स मतलब होता है जोड़ना। आप इन चारों सेलों को एक साथ मर्ज करना चाहते हो तो आपने जैसे ही मर्ज सेल्स पे किया तो इसकी सारी जो रो थी वो मर्ज होगी। स्प्लिट माने होता है तोड़ना। स्प्लिट टेबल मतलब होता है पूरी टेबल को ब्रेक करना। सेल तो सिर्फ एक सेल को ब्रेक करेगा। जैसे कि मैं इस सेल के अंदर कितने सेलों में मुझे इसको ब्रेक करना है, आपने कहा इसको 5 कॉलम में ब्रेक कर दूँ, ओके करा तो 5 कॉलम में ब्रेक हो गया। यदि मुझे पूरी टेबल को स्प्लिट करना है तो स्प्लिट टेबल पे गए और क्लिक करा तो दोनों टेबल अलग अलग हो गए। नेक्स्ट आता है आपका ऑटो फिट। कर सकते हो अपने आप इसका साइज रो के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से बराबर कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट के अंदर डेटा आप लेफ्ट में रखना चाहते हो, राइट साइड में रखना चाहते हो तो ये सारा डेटा यहाँ से आप सेट कर लोगे कि सेंटर में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, बॉटम किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने। सॉर्ट, असेंडिंग, कन्वर्ट टू टेक्स्ट मतलब होता है कि टेबल को टेक्स्ट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आपका चाहते हो टेबल रहे ना, तो उसके लिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। फॉर्मूलों में आप प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका टेबल का ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है टेबल के बाद पिक्चर्स। पिक्चर्स का मतलब होता है कि आप कोई ऑप्शन लाना चाहते हो एमएस वर्ड के अंदर, तो कैसे लाया जाता है। पिक्चर्स पे क्लिक करा और यहाँ से आपके कंप्यूटर में जो भी फोटोज हैं वो आप यहाँ से डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि ये कोई फ़ोटो है, इमेज, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया तो ये फ़ोटो आपके सामने आ गई। इसकी अब जैसे ही आप फ़ोटो लेते हो तो एक नया ऑप्शन आपके सामने दिखाई देता है फॉर्मेट। इसकी ब्राइटनेस, आप किसी की लाइटनेस बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो तो यहीं पे सारे ऑप्शन होते हैं। ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हो, कलर में करना चाहते हो तो यहाँ पे ये आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते रहेंगे। कंप्रेस मतलब होता है साइज कम करना। चेंज पिक्चर, इसकी जगह कोई दूसरी पिक्चर लगा देना। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है यदि आपने इसका साइज छोटा बड़ा कर रखा है और आप इसका ओरिजिनल साइज देखना चाहते हो तो रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दोगे। ये फ्रेम होते हैं कि आप जिस तरीके की इस इमेज को मॉडिफाई करना चाहो वो चूज कर सकते हो। इसकी शेप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करा
और जैसी भी शेप में आप इस फोटो को सेट करना चाहते हो वो सेट यहाँ से कर दो। बॉर्डर में आप कलर लगाना चाहो तो बॉर्डर पे अप्लाई कर सकते हो। इफेक्ट हैं इसके अंदर अलग अलग तरीके के, 3D के भी इफेक्ट होते हैं। जैसे भी आप अप्लाई करना चाहो तो यहाँ से अलग अलग वर्डों को मॉडिफाई कर सकते हो इमेज के साथ। यदि आप फोटो इंसर्ट कराते हो तो फोटो के साथ एक इशू होता है कि इस फोटो को नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं इस फोटो को उठा के इधर साइड में रखना चाहूँ तो नहीं रख पाऊँगा, नहीं हो पा रहा है। तो इसको यदि मूव करना हो या किसी भी इमेज को इधर से उधर मूव करने के लिए आपको जाना होगा टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो अब आप इस फोटो को कहीं भी मूव करा सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक का मतलब होता है जैसे आपके पास 2 पिक्चर्स हैं उसको आगे पीछे करना हो तो फ्रंट पे रखना है, बैक पे रखना है, अलाइजन इसके लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में, जिस भी अलाइजन में आप सेट करना चाहो, टॉप बॉटम, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे। ग्रुप मतलब होता है जोड़ना। जब आपकी 2 फोटो होनी चाहिए ग्रुप के लिए, जैसे आप दोनों पिक्चरों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हो शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ तो आप ग्रुप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। रोटेट मतलब होता है घुमाना, आप कितने डिग्री पर रोटेट करना चाहते हो। क्रॉप मीन्स होता है कि आप पूरी फोटो को क्रॉप नहीं करना चाहते, आप कुछ ही साइज को क्रॉप करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से क्रॉप का यूज कर सकते हो। हाइट सेट करना है, कितनी विड्थ सेट करनी है, सारे ऑप्शन आपके यहीं पे पिक्चर से रिलेटेड आ जाते। पिक्चर के बाद होता है आपका क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट और पिक्चर में क्या डिफरेंस होता है? पिक्चर और क्लिप आर्ट में ये डिफरेंस होता है, पिक्चर तो होती है जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं या फोटो डालते हैं। क्लिप आर्ट वो होती हैं जो MS ऑफिस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट इमेज हमारे पास आती है, क्लिप्स आती हैं। तो उनको क्लिपों को लाने के लिए आप क्या करोगे, क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च फॉर आता है। यदि कुछ सिलेक्टेड फ़ोटो चाहिए तो उसे टाइप कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट गो पे क्लिक करोगे तो जितनी भी MS ऑफिस के अंदर फ़ोटोज़ होंगी, क्लिप होंगी, वो सारी क्लिप आर्ट आपके सामने इंसर्ट हो जाएंगे। और इसको जो भी आप फ़ोटो लाना चाहते हो उस पर सिर्फ क्लिक कर दो, आपकी फ़ोटो आ जाएगी। लेकिन इन फ़ोटो को भी मूव कराने के लिए आपको याद होगा मैंने बताया टेक्स्ट रैपिंग में जाके यहाँ क्लिक करोगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आप उठा के कहीं भी ड्रैग करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेप्स। आप जिस तरीके की शेप बनाना चाहो यहाँ से डायरेक्ट आप अपनी शेप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्टार ले लिया है, ये शेप बन गई। अब इस शेप के चारों तरफ ये जो ब्लू कलर के पॉइंट आ रहे हैं इन पे जाते ही एक एरो की बनती है और पकड़ के आप किसी भी साइड में इसको ड्रैग करा सकते हो। ग्रीन वाले का यूज होता है इसको रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए, जितना भी रोटेट करना आपको क्लिक कर दिया। येलो पॉइंट आपको शो करता है कि कितने इसकी शेप को, स्टाइल को चेंज करने के लिए। येलो से आप किसी भी तरीके के एंगल में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। कलर आपको देने हो तो कलर्स आपके सामने यहाँ पे हैं। ये तो अंदर के 3D वाले कलर्स होते हैं। शेप फिल के अंदर अलग अलग कलर्स आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ यदि आपको पसंद नहीं आते तो आप मोर फिल कलर्स में जा सकते हो। मोर फिल कलर से अपनी मर्जी से जैसा कलर बनाना चाहो ऐसा कलर अप्लाई हो जाएगा। यदि और कलर चाहिए तो उसके लिए पिक्चर्स, जैसे आप इसके अंदर कोई फ़ोटो डालना चाहते हो तो पिक्चर में चले जाते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक कलर या 2 कलर या आप मल्टी कलर डालना चाहते हो तो यहाँ से कलर से अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप रेनबो के कलर मल्टी कलर चाहते हो तो यहाँ पे जाके आपने रेनबो चूज करा। ये स्टाइल दिखा रहा हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जैसा भी आप अप्लाई करना चाहते हो ऐसे पे क्लिक करके और ओके कर दिया। नेक्स्ट आता है इससे भी अलावा कलर। यदि टेक्सचर होते हैं आपके मार्बल कलर्स तो यहाँ से आप कलर्स अप्लाई कर सकते हो। वुड कलर डालने हो तो यहाँ से आप ये वाले कलर भी अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई कपड़ों के कलर डालने हैं, पैटर्न कलर्स, तो उसे आप पैटर्न में गए और यहाँ से चूज करोगे आप किस तरीके का कलर चाहते हो। जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल की जो शर्ट्स होती हैं इस तरीके का पैटर्न चाहता हूँ तो मैंने फोरग्राउंड में रेड कलर लिया, बैकग्राउंड में ये और स्टाइल चूज करके ओके। तो आपने ये पैटर्न कलर डाल दिया। यदि आपको लाइन पे कलर डालना तो लाइन के लिए होता है आपका लाइन कलर्स। शैडो होती हैं, जो भी आप शैडो रखना चाहते हो शैडो कर सकते हो। 3D में रोटेट कर सकते हो आप इसको। ये सारे MS वर्ड के अंदर ये सारे फॉर्मेट आपके पास होते हैं। रोटेट करना, किस पोजीशन में रखना, सेंड टू, ब्रिंग टू, फ्रंट, बैक, ये सारे मैं आपको लास्ट टाइम में बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम स्मार्ट आर्ट।
स्मार्ट आर्ट क्या होती है कि ये तो डिज़ाइनिंग जो करी ये तो मुझे बनानी पड़ी। आर्ट के अंदर क्या होता है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अलग अलग तरीके के मुझे फॉर्मेट दिखा रहा है। यदि कोई चीज़ आपको लिस्ट या प्रोसेस में समझानी है तो आप इस तरीके का प्रोसेस यूज कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको साइकिल चार्ट्स बनाना, आपको साइकिल चार्ट्स ले लेते हैं। कोई चेन शो करानी है तो चेन वाला प्रोसेस हो गया। पिरामिड है, आप कंपनी में किस स्टेज पे हो, किस तरीके से प्रोग्रेस करना चाहते हो, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन के चार्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है चार्ट। चार्ट स्पेशली बनाया तो एक्सेल के लिए, लेकिन थोड़ा सा यूज MS वर्ड के में भी यूज है। आप चार्ट के यहाँ अलग अलग तरीके के स्टाइल फॉर्मेट शो हो रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कॉलम वाला चार्ट ले लेते हैं। सिलेक्ट करा मैंने, सिंपल ओके करा। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एक्सेल की टेबल आती है और एक चार्ट। ये टेबल के थ्रू ही आपका चार्ट अप्लाई हुआ है। यदि आप इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, अलग अलग ऑप्शन लिख देता हूँ, गोल्ड, एल्युमिनियम, PB, सिल्वर, और यहाँ पे मैंने ईयर डाल दी 2001, 2002, 2003 और इस टेबल को बंद कर दिया। तो मेरे पास जो टेबल का फॉर्मेट बनाया वो मेरे सामने शो हो रहा है। ये मेरे सारे प्रोडक्ट आ गए और ये ईयर शो कर रही है आपके कलर को कि 2001 का कलर आपका ब्लू है, 2002 का कलर रेड है, 2003 का ग्रीन है। तो मैं समझ सकता हूँ कि PB जो है सबसे ज़्यादा कौन सा 2001 में, क्योंकि ब्लू कलर टॉप पे गया, ब्लू कलर शो करता है, इंडिकेट कर रहा है 2001 को। सेकंड, इसको यदि आप 3D में भी चेंज करना चाहो तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट हैं और आपने इसे सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। कुछ एडिटिंग करनी है या आपको इसकी स्टाइल फॉर्मेट चेंज करना है तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के आपको शो करेगा। यदि आपको इसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो एडिट डेटा में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। इसका चार्ट की स्टाइल चेंज करनी है तो चेंज चार्ट पे गए, पाए चार्ट उठाया, ओके कर दिया। यदि सिंगल सब्जेक्ट के बारे में आपको देखना हो तो सिंगल ईयर के बारे में आपको चारों ऑप्शन इसने शो करा दिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक का मीन्स होता है एक डेटा को एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। मैक्सिमम जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है वो हाइपरलिंक पे ही होती है। तो हाइपरलिंक करते कैसे हैं? जैसे मुझे किसी डेटा की इस फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ जोड़ना है तो उसके लिए जैसे मैंने एक लिख दिया क्लिक हेयर। अब मैं इस डेटा को किसी दूसरी फाइल के साथ जोड़ना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूँगा जिसके साथ मुझे कनेक्टिविटी करनी है, उसे मैंने बता दिया। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक पे क्लिक करा। अब ये मुझसे पूछता कि आप किसके साथ इस वर्ड को जोड़ना चाहते हो। तो आपने जैसे MS वर्ड पे क्लिक करा और ओके। ये पावर पॉइंट की फाइल है, मैंने इस पावर पॉइंट की फाइल के साथ जोड़ना चाहता हूँ और ओके कर दिया। तो आप देखोगे इसका फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ब्लू कलर हो जाता है। इसको देखने के लिए या तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक, जैसे ये इंडिकेट भी कर रहा है, कंट्रोल के साथ आप क्लिक कर दो या राइट क्लिक करके ओपन हाइपरलिंक, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो। जैसे ही आपने यस करा तो आपका डेटा क्या हुआ, यहाँ से डायरेक्ट पावर पॉइंट जो फाइल आपने जोड़ी है उस वाली फाइल के साथ कनेक्ट हो गया। जैसे ही आपने क्लिक करा ये डायरेक्ट आपकी फाइल वहाँ खुल गई। दिस इज ए हाइपरलिंक। बुकमार्क का मतलब होता है कि आप अपनी हेडिंग को या एरिया को जोड़ सकते हो। जैसे कि नीचे आपकी कोई हेडिंग बनी हुई है, कोई एरिया बना हुआ और उस पर आपको बार बार जाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप बुकमार्क जा सकते हो। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है यदि आपके पूरे प्रोजेक्ट में 10 हेडिंग बनी हुई है और 10 हेडिंग पे आप ऊपर से टॉप से उसको इंडिकेट करना चाहते हो कि जैसे उस पर क्लिक करूँ तो डायरेक्ट मैं उस हेडिंग पर चला जाऊँ तो वो क्रॉस। तीनों ऑप्शन हैं लिंक के, लेकिन हाइपरलिंक एक फाइल से दूसरी फाइल जोड़ता है, बुकमार्क एक एरिया से दूसरे एरिया को जोड़ता है, जबकि क्रॉस रेफरेंस आपकी हेडिंगों को जोड़ता है। हेडर फुटर क्या होता है? हेडर फुटर का मतलब होता है कि आपका 50 पेज का प्रोजेक्ट है और उसके सभी पे आप एक नाम टाइप करना चाहते हो कि हर पेज के टॉप पे या बॉटम में उसका एड्रेस आना चाहिए, तो उसके लिए यूज करते हैं हेडर एंड फुटर का। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैंने पेज ओपन कर लिए, कंट्रोल के साथ एंटर मारता रहूँगा तो पेज ब्रेक की शॉर्ट की है। जैसे मैंने 8, 9, 10 पेज ओपन कर लिए और 10 पे मुझे कोई मैसेज देना है तो उसके लिए मैंने चूज करा हेडर, यहाँ से सिलेक्ट करी स्टाइल और इसके अंदर एक टाइप कर दिया मैंने जैसे कि स्टार कंप्यूटर। ये मैंने हेडर में टाइप करा और फुटर में मैंने टाइप कर लिया एक एड्रेस में टाइप कर देता हूँ जैसे कि
सूरजपुर, ये ग्रेटर नोएडा, GR नोएडा, ये मैंने टाइप करा, कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया 9310203043। अब मैंने तो एक पेज पे ये मैसेज डाला है, लेकिन आप जब भी देखोगे तो सारे पेजों पे ये वाला मैसेज आउटपुट हो गया। इस पेज पे भी है, 9 पे भी है, 8 पे भी है, 6 पे भी है। तो सारे पेजों पे बाय डिफ़ॉल्ट पहुंचाने के लिए हम यूज करते हैं हेडर एंड फुटर का। नेक्स्ट हेडर फुटर के बाद ऑप्शन आता है आपका पेज नंबर। पेज नंबर क्या होता है कि आप हर पेज पे पेज का नंबर डालना चाहते हो तो ये पूछता है आपको टॉप में डालना, बॉटम में डालना, कहाँ डालना है पेज पे। तो आपने कहा कि बॉटम में डालना है और बॉटम में भी सेंटर में अप्लाई करना है। तो जैसे ही आपने सेंटर करा तो आपका पेज नंबर सारे पेजों पे पहुंच गया। जैसे ये 7 पेज का नंबर है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। कुछ लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ये आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया। कोई भी मेन टाइटल, आपको कोई भी मेन मैसेज लिखना है तो उसको आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर कर सकते हो। वर्ड आर्ट स्टाइल में नाम लिखना चाहते हो, जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे स्टाइल दिखाता है, आपने सेलेक्ट करा, इसके अंदर टाइप कर दिया और ओके कर दिया, तो वो सारी जो स्टाइल्स हैं वो आपकी चेंजेस हो जाएगी। आपका ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि आपने देखा होगा जब आप कोई पैराग्राफ टाइप करते हो तो पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड थोड़ा सा आपका साइज में बड़ा होता है। जैसे कि ये पैराग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें मैंने जैसे ड्रॉप कैप में गया तो यहाँ से स्टाइल आ रही है और जैसे ही मैंने ओके क्लिक करा तो पहला जो कैरेक्टर है वो उसका साइज 3 लाइनों के बराबर हो। यदि आप इसका फॉर्मेट चेंज भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाओगे और 3 की जगह आप 4 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, जितनी लाइनों में करना चाहो। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए क्या होता है कि एक प्लेसमेंट आप सेट कर देते हो। सिग्नेचर लाइन पे गए तो ये आपसे फॉर्मेट पूछता है कि आपका किसके नाम के सिग्नेचर करने, क्या टाइटल है उसका, क्या ईमेल है, और जैसे ही ओके क्लिक कर देते हो तो उसके लिए एक प्लेसमेंट सेट कर देता है। डेट टाइम में क्या होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि आपको कौन सा फॉर्मेट पसंद आता है डेट का। तो यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल आ रही हैं, जो भी स्टाइल आपको पसंद हो वो वाली अप्लाई कर दोगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कि आपने ये करंट में अभी एप्लीकेशन खुली हुई है MS वर्ड और आप इसी के अंदर खोलना चाहते हो, एक्सेल खोलना चाहते हो, कोई भी अदर सॉफ्टवेयर खोलना चाहते हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे आपको MS वर्ड के अंदर मान लेते हैं आपको ज़रूरत पड़ी किसी इमेज बनाने की, तो इमेज आप बनाओगे तो MS पेंट के अंदर आप बनाना चाहते हो तो आप वर्ड के अंदर ही इमेज को किस तरीके से खोल सकते हो। ऑब्जेक्ट में गए और ऑब्जेक्ट आपसे पूछता है कौन सा फॉर्मेट खोलना, जैसे बिटमैप इमेज, और जैसे ही आपने ओके करा तो आपके MS वर्ड के अंदर ही MS पेंट ओपन हो गया। अब आपने कोई भी इमेज ड्रॉ करी या आपने तैयार करी, ये आपकी कोई भी इमेज ड्रॉ हो गई। ड्रॉ करने के बाद जैसे ही आप MS पेंट को बंद करते हो तो वो इमेज आपके MS वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। यदि आपको कोई भी मैथ के कोई क्वेश्चन तैयार करना है, कोई क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं और आपको जैसे अल्फा बीटा की ज़रूरत है कोई भी सिंबल की, तो आप जैसे ही इक्वेशन एंटर करते हो तो सारे ऑप्शन आपके मैथ से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे शो कर देंगे। यहाँ से आप जैसा सिंबल लाना चाहो वो सारे सिंबल्स आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है आपका, इसके बाद लास्ट ऑप्शन है सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जैसे आप रोडों पे देखते हो या आप कहीं भी मॉल में जाते हो तो उसमें अलग अलग तरीके के सिंबल्स आपको शो होते हैं। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सिंबल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जैसे कि वेब डिंग्स में गए हम, आपके में सबसे नीचे की तरफ टॉप में ये आ गया, तो यहाँ से हमने चूज कर ली, ये आ गया आपके सिंबल्स। तो इसमें सिंबल्स होते हैं जैसे कि नो स्मोकिंग का दिखाई दे रहा है आपको, या आपको वेट लिफ्टिंग का सिंबल्स है, रोडों का क्रॉस करने का, मेल फीमेल वाले सिंबल्स हैं, बुक्स का है, मोबाइल का है। जो भी आपको सिंबल्स यहाँ से लेना है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मैं नो स्मोकिंग का ले लेता हूँ, इंसर्ट करा, क्लोज करा। अब बहुत छोटा आ रहा है तो छोटे को बड़ा करने के लिए मैंने एक शॉर्ट की बताई, कंट्रोल के साथ कर्ली ब्रैकेट, इतना बड़ा भी अब आपको शो हो रहा होगा। तो ये है आपका सिंबल्स, तो यहाँ से आप कोई भी इंसर्ट करा सकते हो। MS वर्ड का पेज लेआउट। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है थीम।
थीम जैसे कि आप मोबाइल में भी यूज करते होंगे, थीम का यूज होता है किसी के बैकग्राउंड को चेंज करना, कलर चेंज करना, उसके आइकन चेंज करना। तो उसी तरीके का हमारा MS वर्ड में भी थीम का ऑप्शन है। जैसे आपका कोई लेआउट आपने ले रखा है, कोई शेप बना रखी है और उसके अंदर अलग अलग कलर्स है, लिखने का तरीका अलग है, तो उन सारे स्टाइलों को चेंज करने के लिए हम थीम ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट एक सिंपल सी थीम ली है और मैं इस थीम को चेंज करता हूँ। पेज लेआउट में जाने के बाद थीम के अंदर गए और यहाँ से देखो जैसे ही आप थीम चेंज करते हो तो इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, इसके जो लिखने के फ़ॉन्ट कलर है वो भी चेंज हो रहा है, स्टाइल भी चेंज हो रही है। तो ये आपके फ़ॉन्ट की थीम चेंज करने के लिए होता है। नेक्स्ट होता है आप कलर चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, इफेक्ट चेंज कर सकते हो। लेकिन इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा मार्जिन। मार्जिन बोलते किसको? मार्जिन का मतलब होता है पेज के चारों तरफ जो आप स्पेस छोड़ के चलते हो उसको बोलते हैं मार्जिन्स। जैसे आपने टॉप का मार्जिन दिखाई दे रहा होगा, टॉप में जो लाइनें हमारी स्टार्ट होती हैं वो इस लाइन से स्टार्ट, इसके ऊपर के टॉप का जो स्पेस छूटा हुआ है ये टॉप का मार्जिन है, ये लेफ्ट का, ये राइट का और नीचे की तरफ बॉटम मार्जिन होता है। यदि इस मार्जिन को आप कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो उसके लिए आप कहाँ जाते हो? मार्जिन के अंदर गए और इसके अंदर जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि नैरो, यहाँ पे 1 का मार्जिन है और यहाँ पे 0.5 जैसे ही आपने क्लिक करा तो आपका टॉप का, लेफ्ट का, राइट का चारों तरफ का जो स्पेस है वो कम हो गया। तो हमारा ये मार्जिन आप सेट कर सकते हो, इससे कम ज़्यादा और आप यहाँ कस्टम मार्जिन से सेट कर लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप जो पेज यूज करने वाले हो वो किस तरीके का लेआउट यूज करने वाले हो। आप टॉप में यूज करना चाहते हो या हॉरिजेंटल में। हम नॉर्मली जैसे आपका रिज्यूम होता है तो वो हमेशा वर्टिकल साइज में होता है, लेकिन जैसे आप कोई शादी का विजिटिंग कार्ड या शादी का कार्ड देखा हो तो वो हमेशा लैंडस्केप का होता है। तो पेज को जिस तरीके के लेआउट पे करना चाहते हो, यदि आपका विड्थ वाला डेटा है तो आप जैसे ही लैंडस्केप करते हो तो पेज की विड्थ बढ़ जाती है, हाइट कम हो जाती है, हाइट आपकी इतनी सी रह गई है। और यदि मैं इसी का लेआउट चेंज कर देता हूँ पोर्ट्रेट में तो पेज की जो विड्थ है वो कम होगी, हाइट आपकी डिस्टेंस बढ़ गई। सेकंड आता है आपका साइज। पेपर अलग अलग साइज़ के पेपर होते हैं। नॉर्मली आप जानते होंगे हमारा जो सबसे ज़्यादा पेपर यूज होता है उसको बोलते हैं A4 साइज़। A4 साइज़ हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। A4 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्लिक कर दोगे, ये आपका नॉर्मल साइज हो गया A4। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कॉलम। पेज को आप अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना चाहते हो, एक कॉलम में, 2 कॉलम में, 3 कॉलम में, जितने कॉलम में चाहते हो। जैसे आप क्लिक करते हो तो एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये साइड हो गया। लेकिन हमारा कर्सर जो है वो सेकंड कॉलम में नहीं जा रहा, तो सेकंड कॉलम में कर्सर ले जाने के लिए ऑप्शन होता है कॉलम ब्रेक। या इसमें जाओगे आप नेक्स्ट ब्रेक में और ब्रेक के अंदर मिलेगा आपको कॉलम ब्रेक। जैसे ही आप कॉलम ब्रेक कर देते हो तो आपका कर्सर दूसरे कॉलम पे पहुंच जाएगा। आपने जैसे ही कर्सर रखा और ये ब्रेक में जाने के बाद जैसे ही कॉलम ब्रेक करा तो दूसरे कॉलम पे ब्रेक कर्सर पहुंच गया। नेक्स्ट है आपकी लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब आप इन पर लाइन पे नंबर डालना चाहते हो तो कंटिन्यू पे क्लिक करा तो हर लाइन का एक नंबर अप्लाई हो गया। हाइफिनेशन क्या होता है? हाइफिनेशन का मतलब होता है जब आपका डेटा एक लाइन में नहीं आ पा रहा है तो आपका कुछ डेटा पेज के नीचे ये लाइन दूसरी लाइन पर आता है। जैसे आपने दिखाई दे रहा होगा IN, इसके आगे एक हाइपन लग गया और नीचे लिखा हुआ SERT इंसर्ट, तो पूरा डेटा नहीं आने की वजह से वो हाइपन ने उसे एडजस्ट कर दिया। यदि आप नन कर देते हो तो वो स्पेस आपका खाली हो जाता है, वो डेटा इंसर्ट नीचे की तरफ आ गया और वो खाली स्पेस रिमूव कर दे, उसको बोलते हैं हाइफिनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? पहले मैं इसका कॉलम ख़त्म कर देता हूँ। कॉलम में गए और यहाँ से मैंने क्लिक कर दिया 1 कॉलम। नेक्स्ट हमारा आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क किसको बोलते हैं? जो पेज के बैकग्राउंड में आपने देखा होगा, कोई भी लेटर पैड देखते हो कोई कंपनी का या हॉस्पिटल का, तो उसके बैकग्राउंड में कंपनी का नाम या लोगो लगा होता है, तो उसी तरीके के लेआउट को बोलते हैं वाटरमार्क। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी, मुझे इसकी जगह अपना मैसेज देना है तो वाटरमार्क में जाओगे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप जो भी डू नॉट कॉपी को हटाकर इसकी जगह जो भी मैसेज आप डालना चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। इसकी जगह आपने लिख दिया स्टार कंप्यूटर, ये डाल के कलर आप चेंज कर सकते हो, स्टाइल चेंज कर सकते हो और अप्लाई जैसे ही कर देते हो तो आपके पेज के बैकग्राउंड पे वो वाटरमार्क यूज किया जाता है। यदि इसकी जगह कोई इमेज लगाना चाहो तो पिक्चर वाटरमार्क में जाके यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करो और ओके कर दो। तो आपकी फ़ोटो जैसे कि ये वाली मैं लगा देता हूँ, ये वाली मुझे फ़ोटो लगानी है तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, इंसर्ट करा
और इसके लिए जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो इतनी ब्राइटनेस ज़्यादा होती है कि मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो मुझे इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है तो वॉश आउट पे आप क्लिक करोगे और जब आप अप्लाई करोगे तो उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ से आप वाटरमार्क हटाना चाहो तो नो वाटरमार्क कर दो, अप्लाई कर दो, तो अब आपका वाटरमार्क नहीं आएगा। सेकंड आता है पेज का कलर। यदि आप पेज पे कलर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई भी पेज का कलर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन याद रहे कि आपके यदि आप इसका प्रिंट आउट निकालते हो तो प्रिंट आउट में ये कलर नहीं आएगा। चेक करना चाहो तो प्रिंट में जाकर प्रिंट व्यू पे क्लिक करते हो तो आपको वहाँ पे कलर शो नहीं करेगा। यदि आप बैकग्राउंड पे कलर निकालना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको प्रिंट में जाके उसकी सेटिंग को चेंज करना होगा। नेक्स्ट होता है आपका पेज बॉर्डर। यदि पेज पे बॉर्डर लगाना है तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करा और यहाँ अलग अलग तरीके की स्टाइल के बॉर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स है, शैडो है, 3D है, या आप सिंपल लाइनें सेलेक्ट करना चाहो तो लाइनें सेलेक्ट कर सकते हो, या हमारे पास आर्ट्स होती हैं, क्लिप आर्ट्स होती हैं। जो भी आप बॉर्डर यूज करना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे, कितना बड़ा कितना छोटा करना ये भी साइज सेट कर लोगे और ओके करके आपके मार्जिन पे बॉर्डर आ जाएगा। यदि इस बॉर्डर को हटाना चाहो तो नन पे क्लिक कर दो, ओके कर दो, तो आपका बॉर्डर हट गया। मार्जिन होता है कि आप लेफ्ट साइड से पैराग्राफ को खिसकाना चाहते हो, राइट साइड से खिसकाना चाहते हो, टॉप से, बॉटम से। पोजीशन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लेफ्ट में रखना है, फ्रंट पे रखनी है, बैक करना है, टेक्स्ट टाइपिंग है, अलाइजन है, ग्रुप मतलब जोड़ना है, रोटेट यदि आप घुमाना चाहते तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। सेकंड हमारे रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस में होता है टेबल ऑफ कंटेंट। जितनी भी जैसे कि इंडेक्स बनी होती है, आप कोई भी बुक या नोटबुक देखते हो तो फर्स्ट पेज पे उसकी इंडेक्स होती है कि कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे, तो उसको बनाने के लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट का यूज करते हैं। फुटनोट क्या होता है, कोई मैसेज आप किसी वर्ड के बारे में आप देना चाहते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट है तो कोई बच्चा कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं समझ पा रहा है तो आप क्या करते हो, इंसर्ट फुटनोट पे जैसे ही क्लिक करोगे अब कोऑर्डिनेट के बारे में जो भी आपको लिखना है वो सारा मैसेज टाइप कर दिया। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब भी बच्चा उस वर्ड के ऊपर कर्सर ले जाएगा तो उसको ये जो हेडिंग आपने जो कंटेंट दिया है वो उसको यहीं पे मैसेज शो कर देता है। फुटनोट और एंड नोट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है, फुटनोट तो इसी पेज के बैक नीचे बेस में आ जाता है, लेकिन एंड नोट होता है जहां आपका पूरा प्रोजेक्ट, पूरा असाइनमेंट जहां ख़त्म हो रहा है उसके लास्ट एंड में आता है। जैसे आपने देखा कि मैथ में जो आंसर शीट होती है वो पेज के आपकी बुक के बिल्कुल लास्ट एंड पे होती है, तो वही यूज किया जाता है एंड नोट के लिए। एक ही करना चाहते हो नेक्स्ट फुट नोट पे, सो नोट्स पे, तो ये सारा आप देख सकते हो। बिब्लियोग्राफी जानते हो, किसी के बारे में आप बिब्लियोग्राफी लिखना चाहो तो यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हो। जैसे इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करा तो ये आपसे पूछता किस तरीके के आपको बिब्लियोग्राफी बनाना चाहते हो। कोई बुक की बनानी है, कोई आर्टिकल बनाना है, कोई रिपोर्ट करना है, कोई मूवी बना रहे तो उसके बारे में जो भी आप, जैसे आप फिल्म बना रहे हो तो फिल्म का कौन टाइटल है, डायरेक्टर कौन है, ईयर कौन है, इसको आप ऐड करके और यहाँ पे आप यदि लाना चाहो तो यहाँ से बिब्लियोग्राफी को उसको इंसर्ट कर लोगे। इंसर्ट कैप्शन उसके लिए होता है जैसे इमेज पे आप फिगर नंबर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 इस तरीके का इंसर्ट करना, मार्क अप्लाई करने के लिए, लिंक लगाने के लिए। जो नेक्स्ट आता है हमारा मेलिंग। मेलिंग किसके लिए होता है, मेलिंग में सबसे पहला ऑप्शन है इनवलप। इनवलप किसको बोलते हैं, इनवलप होता है जब भी आप कोई लेटर पोस्ट करते हो तो उसका एक इनवलप होता है जिसके अंदर आप पोस्ट करते हो, रख के भेजते हो। इनवलप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, मेलिंग में जाओगे, इनवलप पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप जो लेटर पोस्ट कर रहे हो उसका एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस क्या है और रिटर्न एड्रेस क्या है। यहाँ के टाइप कर दोगे आप डिलीवरी एड्रेस और नीचे अपना एड्रेस टाइप कर दोगे। बाई चांस वो इस एड्रेस पर कोई ना मिल पाए तो आपका लेटर वापस पोस्ट हो जाए। तो ये लिखने के बाद जैसे ही आप ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हो तो आपका एक इनवलप का फॉर्मेट रेडी हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा इसकी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है, और ये वो एड्रेस है जहाँ आप भेजना चाहते हो और अपना एड्रेस आपके कोने पर आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेबल। लेबल किसको बोलते हो, लेबल का मतलब होता है कोई स्टिकर्स बनाने। तो स्टिकर्स बनाने के लिए आप क्या करते हो, मेलिंग में गए, लेबल पे क्लिक करा और यहाँ टाइप कर दो जिस चीज़ के आप स्टिकर बनाना चाहते हो। जैसे मैंने लिख दिया स्टार कंप्यूटर। टाइप करने के बाद आप कहाँ जाओगे, ऑप्शन में जाओगे, इसकी स्टिकर का साइज सेट करोगे कि कितना साइज होना चाहिए। साइड में प्रीव्यू दिखा रहा कि 8.5, 5.5, तो ये तो बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। हम एक नॉर्मल साइज ले लेते हैं। 2.63 इसकी हाइट है, विड्थ है 1, तो मैंने इसको हाइट को कम लेनी है, मुझे विड्थ ज़्यादा लेनी है, तो मैंने ये वाला साइज लिया, ओके करा। बाई चांस आपको नया बनाना है तो न्यू लेवल पे क्लिक करके भी आप नया फॉर्मेट बना सकते हो। और जैसे ही आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा तो आपके ये लेबल बनकर रेडी हो गए। इनको आप प्रिंट आउट निकाल के आप अलग अलग स्टिकर लगा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा मेलिंग। मेलिंग ऑप्शन
यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट मेल मर्ज से लेके, और ये स्टेप बाय स्टेप यदि बनाना चाहो तो यहाँ इसके थ्रू जा सकते हो, या डायरेक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट से पूरी फाइल। मेल मर्ज होता क्या है, इस ऑप्शन को मैं अलग से समझाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट आप चलते हैं रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है स्पेलिंग ग्रामर, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग क्या होती है, कोई भी आप स्पेलिंग लिखते हो और उसकी सही स्पेलिंग आप चेक करना चाहो तो हमारे कंप्यूटर में एक स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन होता है। जैसे मैंने एक स्पेलिंग लिखी है, इसके नीचे आप दिखाई दे रहा होगा कि आपको एक रेड कलर की लाइन आ रही है, तो रेड कलर की इंडिकेट कर रही है कि ये स्पेलिंग गलत है। तो इसकी सही स्पेलिंग चेक करने के लिए या तो आप एक शॉर्ट की F7 दबा सकते हो, या इसी के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ये शो कर देता है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है, सजेशन देता है कि आप कौन सी स्पेलिंग लिखना चाहते हो। तो यहाँ से इसने दिखाया, इसके बाद आपने चेंज कर दिया। कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है कि आपकी तरफ से वो सही होती है, फिर भी ये रेड कलर की लाइन इंडिकेट करता है। उसका रीज़न ये होता है कि आपके जो स्पेलिंग आपने लिखी है उसकी वर्ड मीनिंग इसकी डिक्शनरी में नहीं है। जो भी इसकी डिक्शनरी में वर्ड नहीं है वो सभी इसके लिए गलत हैं, तो उनकी वजह से ये रेड कलर को दिखाता है। ये आपने स्पेलिंग कर दी है, लेकिन कभी कभी आपके सामने इस तरीके की स्पेलिंग भी आती होगी कि आपकी स्पेलिंग सही है, फिर भी ये ग्रीन कलर की अंडरलाइन आपको दिखाता है, जैसे इंडिकेट अब इस टाइम हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, ये आपके ग्रामर की मिस्टेक है। ग्रामर ये कहती है कि कोई भी पैराग्राफ लिखते हो, कोई वर्ड लिखते हो तो उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके एप्पल लिखते हो और ए कैपिटल करते हो तो वो लाइन आपकी रिमूव हो गई। अदरवाइज आपकी कोई वर्ड मीनिंग है जो इसकी डिक्शनरी में नहीं है और उसे आप ऐड करना चाहो तो उसे ऐड आप कर सकते हो डिक्शनरी में जाने के बाद। सेकंड आता है रिसर्च, कोई भी वर्ड की रिसर्च करना चाहते हो, यहाँ इसके अंदर वो वर्ड टाइप करो और सर्च पे क्लिक कर दो। जो भी XYZ इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन ये आपको शो कर देगा। रिसर्च मीन्स होता है सिनोनिम्स, पर्यायवाची। एक वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड इसके पास होंगे वो सारे वर्डों को यहाँ पे शो कर देगा, लेकिन इसके लिए याद रहे कि इसके लिए ऑनलाइन की सब हेल्प लेनी होती है। ट्रांसलेट होता है किसी दूसरी लैंग्वेज में आप चेंज करना चाहो, ये सारी लैंग्वेज है। वर्ड काउंट क्या होता है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में कितने वर्ड लिखे हैं आपने, कितने पैराग्राफ लिखे हैं, कितनी लाइन लिखी है, कितने कैरेक्टर लिखे हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन वर्ड काउंट कर देता है। कमेंट्स का मतलब है आप किसी वर्ड के बारे में कुछ मैसेज देना चाहते हो तो आप न्यू कमेंट्स पे गए और इसके बारे में जो भी आप लिखना चाहो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा कि किसी स्टूडेंट को यदि कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो जैसे ही आप कर्सर ले जाओगे तो उसके बारे में वो शो कर देगा। कमेंट्स हो गया। आपका ट्रैक चेंज क्या होता है कि मेरी फाइल में कोई भी एडिट करे तो मुझे पता चल जाए कि उसने क्या क्या एडिट करा है। जैसे मेरे पास कोई डेटा है ये वाला, मैं इसमें आपको ट्रैक चेंज की कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने ट्रैक चेंज में गया और ट्रैक चेंज पे क्लिक कर दिया, अब मैं जो भी एडिट कर रहा हूँ तो वो एक अलग ट्रैक से आ रही है, अलग कलर्स के साथ आ रहा है। और बाय चांस मैं आपके इस डेटा को डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट भी आपको अलग से इंडिकेट कर रहा है कि आपकी फाइल में क्या क्या एडिट किया गया है। बैलेंस होते हैं जो हमने कमेंट्स दिए, यदि आप कह रहे हो कि वो मुझे कमेंट्स नहीं देखने तो उसके लिए आप बैलेंस पर क्लिक कर देते हो। जैसे मैं गया और मैंने बैलेंस में जाके हटा दिए, मुझे बैलेंस नहीं देखने तो बैलेंस हट गए। यदि आपने कोई भी एडिट कर रखी है उसको आप नहीं देखना चाहते, कमेंट्स नहीं देखना चाहते, या जो भी आपने इंसर्ट करा डिलीट करा वो नहीं शो करना चाहते, या आपने जितने भी कमेंट्स दिए उनको हॉरिजेंटल या वर्टिकल में आप देखना चाहते तो यहाँ से हाइड और शो कर दोगे। एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब है जो भी आपने ट्रैक चेंज के थ्रू कंडीशन एक्टिवेट करी है, कुछ एडिट लिखा है आपने तो या उसको हटाना है तो वो एक्सेप्ट का ऑप्शन है कि आप स्वीकार कर लेगा, और रिजेक्ट का मतलब आप उस चीज़ को रिमूव करना चाहते हो। एक एक करके देखना है तो नेक्स्ट प्रीवियस कर लोगे। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, आपकी एक फाइल और दूसरी फाइल के बीच में दोनों में कौन कौन से वर्ड सिमिलर हैं उनको कंपेयर करके दिखा देता, और जो वर्ड सिमिलर नहीं है उनको अलग से शो करता, तो वो यूज किया जाता कंपेयर के लिए। दोनों को देखना चाहो, यदि आप अपनी फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हो तो क्लिक कर सकते हो आप फॉर्मेटिंग पे, लेकिन ये जो पासवर्ड होगा ये सिर्फ ओनली फॉर्मेट के लिए होगा। आप आपकी फाइल ओपन भी हो जाएगी, क्लोज भी हो जाएगी, शो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई एडिट ही नहीं कर सकता। उसके लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर्मेटिंग पे आपने कंडीशन लगाया,
एडिट पे कंडीशन लगाया, एवरीवन पे क्लिक नहीं करोगे, एवरीवन कर दोगे फिर तो चेंजेस हो जाएगी, और इसमें डाल दोगे स्टार्ट इनकोडिंग पासवर्ड। ये पासवर्ड डालने के बाद फिर आपकी फाइल में कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन स्टार्ट होता है व्यू। व्यू मतलब होता है देखना, तो कितने तरीके से आप अपनी फाइल को देख सकते हो, वो सारे व्यू के ऑप्शन आपके MS वर्ड के अंदर यहाँ पे शो करता है। सबसे पहला हमारा डॉक्यूमेंट व्यू के अंदर 5 तरीके के व्यू है। प्रिंट लेआउट जैसा हम नॉर्मली यूज करते हैं। फुल स्क्रीन का मतलब होता है रीडिंग के लिए यदि आप पढ़ना चाहो। वेब लेआउट का मतलब होता है जैसे इंटरनेट का पेज होता है, आउटलाइन का, लाइनों को अप डाउन करने का, और ड्राफ्ट भी एक नॉर्मल व्यू है। तो ये सारे व्यू हम सबसे ज़्यादा काम जो करते हैं वो प्रिंट लेआउट पे, क्योंकि हम हार्ड कॉपी के लिए काम करते हैं। सेकंड होता है कि हम इस पर रूलर अप्लाई कर सकते हैं। रूलर बोलते हैं इस पैमाने को। यदि आपको किसी कंप्यूटर पर नहीं आ रहा हो तो इस पर आप क्लिक कर दोगे, ग्रिड लाइन चाहिए तो ग्रिड लाइन आ जाएंगी, डॉक्यूमेंट में आप साइड में इंडेक्स आ जाएगी, थंबल्स हर पेज को छोटा छोटा करके आपको साइड में शो कर देगा। जूम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जूम मतलब होता है किसी को बड़ा करना। कितना बड़ा करना चाहते हो, 100, 200, 300, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जूम कर सकते हो। नॉर्मल 100% होता है 1 पेज एक टाइम पे 2 पेज देखना नॉर्मल। न्यू विंडो का मतलब आपका इसी प्रोजेक्ट को आपका फ्रेंड कहता है कि मुझे भी सेम यही प्रोजेक्ट चाहिए, तो 13 का सेकंड पार्ट बन गया, और यदि थर्ड चाहिए तो सिर्फ आप क्लिक कर दो न्यू विंडो। सेकंड हमें सारी विंडो एक साथ देखनी है तो आप क्लिक करोगे अरेंज ऑल, और ये आपके सामने जितनी भी विंडो खुली होंगी डायरेक्ट वो एक साथ स्क्रीन पे शो कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका साइड बाय साइड देखना है, स्प्लिट माने तोड़ना, स्विच विंडो, जो भी विंडो आप खोलना चाहते हो डायरेक्ट यहाँ से खुल जाएगा। मैक्रो एक नया ऑप्शन है और एक फीचर्स वाला, विजुअल बेसिक से रिलेटेड है। मैक्रो होता क्या है? मैक्रो होता है कीबोर्ड की रिकॉर्डिंग। तो कैसे करते हैं कीबोर्ड पे? जैसे आपको कोई डेटा हर बार यूज करना पड़ रहा है, जैसे मैंने क्या करा, मैंने कुछ मैक्रो पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद मैक्रो पे क्लिक करा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिकॉर्ड मैक्रो। क्लिक करा तो इसमें ये पूछता किसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो मुझे कीबोर्ड की रिकॉर्डिंग, तो कीबोर्ड पे क्लिक करा। अब ये कहता है कि प्ले करने के लिए कौन सी की दबानी होगी, तो आप कोई भी की दबा सकते हो कंट्रोल के साथ। मैंने जैसे हाइपरलिंक की होती